नमस्कार। रण 2024 लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। देश की सियासत के लिहाज से कल का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बैठक कर रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष की रणनीति को फेल करने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला। समय अच्छा होता है, बुरा होता है, सरकारें बनती हैं, गिर जाती हैं, नए साथी बनते हैं, पुराने पिछड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरें रह जाती हैं और तस्वीरें ही इतिहास की साक्षी बनती हैं। आज बेंगलुरु और दिल्ली से दो तस्वीरें आई। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके 38 सहयोगी दिल्ली के अशोका होटल में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। दूसरी तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु से आई। यहाँ 28 विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए, खुद एकजुट होने के लिए चिंतन और मंथन करते नजर आए। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि 24 का मुकाबला 38 बनाम 26 होने वाला है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, अगर किसी साथी का अचानक हृदय परिवर्तन ना हो तो। वैसे दिल्ली की बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के आगमन से हुई, जिनका स्वागत उनके पुराने और नए सहयोगियों ने किया। पहला गुलदस्ता बिहार के महादलित समाज की नुमाइंदगी करने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ओर से दिया गया। दूसरा गुलदस्ता महाराष्ट्र में ठाकरे साम्राज्य की नींव मिलाने वाले मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया। तीसरा गुलदस्ता नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दिया और चौथा गुलदस्ता दिया तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी ने। यानी पूर्व, मध्य और दक्षिण तक के सहयोगी उन राज्यों के साथी जहां बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है, और कितने राज्यों के कितने सहयोगी वहां मौजूद थे, उसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन तस्वीरों से संदेश देने के बाद पीएम मोदी अपने सहयोगियों के बीच पहुंचे और बीजेपी का मंथन शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी विपक्ष की बेंगलुरु बैठक पर निशाना साध चुके थे। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बेंगलुरु से ऐलान किया गया कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम इंडिया होगा, तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसकी नई परिभाषा कर दी। सुनिए। इंडिया हमारे देश का बड़ा पवित्र नाम है और इंडिया के प्रति श्रद्धा है, अगाध स्नेह का भाव है। लेकिन ये जो गठबंधन अपना नाम रख रहा है इंडिया, ये मुझे हास्यास्पद लगता है। राष्ट्र का नाम सर्वोपरि है, उसके प्रति नतमस्तक है, और ये जो गठबंधन नाम रख रहा है, मुझको लगता है शायद इन्होंने सही नाम रखा है। इंडिया, INDIA, यानी आई से इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, एन से नेपोटिज्म यानी परिवारवादी, डी से डिसऑनेस्ट यानी भ्रष्टाचारी, आई से इमोरल अनैतिक, और ए से अलायंस यानी गठबंधन। ये अक्षम, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक गठबंधन है जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है। ये क्षणिक है, अवसरवादी है, परस्पर विरोधी है, इसमें स्वार्थ की दीमक लग चुकी है, और इसकी राह में जो राही हैं वो भटकने वाले हैं। ये अपने गंतव्य तक, अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी तूफान है पूरे भारतवर्ष में, और इस मोदी तूफान में ये गठबंधन, जैसा मैंने बताया, ये अक्षम, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक गठबंधन, इनकॉम्पिटेंट, नेपोटिज्म, डिसऑनेस्ट, इमोरल अलायंस यानी इंडिया, ये ठहरने वाला नहीं है। बीजेपी तो बीजेपी, उसके सहयोगी भी विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। ओपी राजभर तो बोले कि अब भारतीय राजनीति में कोई लड़ाई नहीं बची है और 2024 में
बड़ा भूचाल आने वाला है। और दावे के साथ कहता हूँ, घबराओ ना, खेल हमने चालू किया है। अब राजनीति का खेल शुरू किया हूँ। अब प्रदेश नहीं, देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद, 26 के बाद 27 आते आते देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। तो जब जनता के लिए कुछ करने की नीयत नहीं है, स्वयं हम सत्ता को प्राप्त करें, केवल ये उद्देश्य है, तो जनता बहुत समझदार है और ऐसे गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। 2024 में जनता एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को मजबूती से देश की सेवा करने का मौका देने जा रही है। धीरे धीरे विपक्ष कमजोर हो रहा है। आप लोगों को उल्टा गिनती सुनते हैं। पटना में 17 पार्टी की बैठक हुई थी, इसमें 3 को पार्टी भाग गया कि नहीं भाग गया? तो मजबूत कहाँ हो रहा, तो कमजोर है। तो मिट्टी का बालू का भीत है, धीरे धीरे सब ढह जाएगा। दिल्ली की ऐतिहासिक तस्वीर और शक्ति प्रदर्शन क्या नया इतिहास बनाएगी या विपक्षी एकता बीजेपी की उम्मीदों को चोट पहुंचाएगी? देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कौन से 38 दल शामिल हुए और उनका कितनी लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एनडीए की टीम में 38 दल शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट हैं, जिसमें अपना दल राजभर की एसबी, एसपी, इसके अलावा निषाद पार्टी बिहार की है। 40 लोकसभा सीट मांझी की HAM पार्टी, चिराग पासवान और पशुपति पारस की दल भी एनडीए के साथ में। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48 हैं। यहां पर शिवसेना और शिंदे गुट के अलावा एनसीपी का अजीत पवार गुट भी एनडीए के साथ में और अठावले की पार्टी आरपीआई भी एनडीए के साथ में है। इसके अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज शक्ति पार्टी, ये भी बीजेपी के साथ एनडीए के साथ में। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 25 लोकसभा यहां पर सीटें हैं एनडीए के साथ में। पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, इसके अलावा यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल कुकी पीपल्स अलायंस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। एनडीए के साथ में मेघालय की बात करें तो यहां पर हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें। यहां पर एनडीए के साथ में कौन कौन से दल हैं? AIADMK, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और पट्टाली मक्कल काची, तमिल मनीला कांग्रेस, अखिल भारतीय, इसके अलावा NR कांग्रेस पूथिया और तमिलगम, ये पार्टियां एनडीए के साथ में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 25 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर एनडीए के साथ में कौन कौन से दल हैं? तो जन सेना पार्टी एनडीए के साथ में है। पंजाब की बात करें तो 13 लोकसभा सीटें इस राज्य में हैं। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ में है। पंजाब से अकेली पार्टी बीजेपी के साथ है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ की एनडीए के साथ में है और हरियाणा लोक हित पार्टी भी बीजेपी के साथ है। केरल की बात करें तो यहां पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं। भारत धर्म जनसेना, इसके अलावा केरल कामराज कांग्रेस बीजेपी यानी कि एनडीए के दल में शामिल हैं। कल जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, इन दलों के नेता उस बैठक में मौजूद थे। यानी कि एनडीए के साथ में लगभग 38 दल लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बना रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी दल एनडीए के साथ में आ जाएं। देश की सियासत में आज 2 अहम बैठकें हुई। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के 38 सहयोगियों ने अपनी तैयारियों को धार दी, तो दूसरी तरफ 26 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ कल बेंगलुरु में 2024 की जोर आजमाइश के लिए रणनीति बनाई। अब 24 में होने वाली एनडीए बनाम इंडिया की इस लड़ाई में विपक्ष की मोर्चाबंदी कैसी थी, रिपोर्ट में देखिए। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है। हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
में होने वाले लोकसभा चुनाव में सियासी दल जी जान से जुटे हैं। इरादा सत्ता में काबिज होने का है, लिहाजा सियासी चौसर पर हर वो मोहरा सजाया जा रहा है जो 2024 के महासंग्राम में विजय पताका फहराने में मददगार बन सके। लगातार 2 बार से बीजेपी के हाथों मात खा रहा विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में है। 26 विपक्षी दलों का जमावड़ा बेंगलुरु में लगा, जहां पटना मीटिंग से आगे का खाका खींचने के लिए महाजुटान किया गया और एक नए नाम के साथ सामने आए। 2024 की जंग में 26 दल अब यूपीए की बजाय इंडिया नाम के गुट के साथ चुनावी मैदान में। जो विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बनाई गई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ। आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। नए नाम और नए पुराने साथियों के साथ अब एनडीए के सामने विपक्षी दलों का जमघट उतरा है। 26 दल मिलकर मुकाबला करने वाले हैं। बेंगलुरु में सियासी सूरमा इकट्ठा तो हो गए, अब टेबल पर दल मिले, लेकिन चुनावी मैदान में भी दिल मिलेंगे क्या? आज जो है 26 पार्टियां मिले, नाम आया, बहुत सारे इश्यूज की डिस्कशन हुआ, ये फॉरवर्ड डिस्कशन हुआ और आने वाले दिनों में मुंबई में अगली मीटिंग के बारे में तय हुआ और इंडिया नाम दिया गया, ताकि जो है इंडिया हर आदमी के दिल में बसता है और एनडीए के खिलाफ खड़े रहेगा और उनकी चुनाव इंडिया की जीत। इंडिया नाम के मोर्चे से विपक्ष एनडीए का मुकाबला करने के लिए उतर रहा है। इरादे एक ऐसा संगठन तैयार करने का है जो 2024 के चुनाव में मिलकर मुकाबला करने की तैयारी में है। विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बनाई गई है। 26 धुरंधरों के साथ मोर्चा तो तैयार हो गया, लेकिन मीटिंग में ओवैसी की एआईएमआईएम को एंट्री न मिलने से उनकी पार्टी में भी नाराजगी नजर आ रही है। दूसरे लोग जो चाह रहे हैं तो वो सिर्फ सत्ता चाह रहे हैं। क्या ये सिर्फ सत्ता के तलबगार हैं
या आम जनों के हितों के भी रक्षक हैं। एक बड़ा सवाल है इस नए गठबंधन पर, और मैं यह समझता हूं चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, देश में नरेंद्र मोदी के तानाशाही के खिलाफ जितना भांडाफोड़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, उनके गलत पॉलिसियों का जितना बखान उन्होंने किया है, किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। लेकिन आखिर उसके बावजूद भी नहीं बुलाया जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि ये पार्टियां, हम तो चाह रहे शुरू दिन से, हमने 2019 में भी उससे लगातार कोशिश की कि बिहार में भी और दिल्ली में भी कोई ऐसी ताकत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कि अपने दमखम पर बीजेपी को हरा दे। उसके लिए एक लार्जर अलायंस बनने की जरूरत है, हम उसके दायी रहे हैं। विपक्ष ने अपनी बैठक से 24 का एजेंडा तैयार किया। नजरें केंद्र की सत्ता पर है। मीटिंग के दूसरे नए नाम पर मुहर लग चुकी है। अब इस नए नाम और नई पहचान के साथ विपक्ष मैदान में उतरेगा। मगर 26 पार्टी के इस जमघट का चेहरा कौन होगा, ये अपने आप में सवाल है। कांग्रेस का ये कहना है, विपक्षी दलों का ये कहना है कि हमारी एकजुटता इसी तरीके से आगे बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि 2004 के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वयन 2024 में किया जाएगा, और उसी फॉर्मूले से एक बार फिर से सत्ता में सोनिया गांधी, कांग्रेस और विपक्षी दल वापसी करेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना है। मोर्चाबंदी करके विपक्ष एक साथ उतर चुका है। नजरें 2024 में होने वाले महासंग्राम पर टिकी हैं। रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट एनडीए है। नए नाम और नई पहचान के साथ चुनाव में सियासी सूरमा उतर तो रहे हैं। अब देखना होगा कि इंडिया के स्पेशल 26 2024 के चुनाव पर कितना असर डालते हैं। टीम न्यूज स्टेट। देश की सियासत से जुड़ी दो बड़ी मीटिंग्स हुई। एक बैठक बेंगलुरु में हुई जिसमें 26 विपक्षी पार्टियां आई, तो दूसरी बैठक दिल्ली में एनडीए की रही जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। दरअसल एनडीए को बने 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में एनडीए से कई नए दल भी जुड़े हैं, तो कई दलों ने एनडीए से दूरी भी बनाई है। इन 25 सालों में एनडीए का आकार कितना बदला और क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी जहां हुए बलिदान मुखर्जी जोर जुलूम की टक्कर में नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो देश की सत्ता पर काबिज है, एक ऐसा गठबंधन जिसकी सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी। आज इस गठबंधन में 38 दल हैं। मोदी शाह के दौर वाली इस अलायंस ने 2024 में जीत के लिए कुनबे का विस्तार किया है। मोदी राज में एनडीए का स्वरूप बदल चुका है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। पॉलिटिक्स में आंकड़े मायने रखते हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। एनडीए के गठन से लेकर आज तक कई बड़े उलटफेर हुए, कई नए दल जुड़े तो कई पुराने दल अब साथ छोड़ चुके हैं। एनडीए की शुरुआत 15 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 दलों के साथ मिलकर की। उस समय बीजेपी के अलावा तब एनडीए में पश्चिम बंगाल से नई बनी तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु और पुडुचेरी से एआईएडीएमके, बिहार और यूपी से समता पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, ओडिशा से बीजू जनता दल,
कर्नाटक और नागालैंड से लोक शक्ति, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल, तमिलनाडु से पीएमके, जनता पार्टी, एमडीएमके, हरियाणा से हरियाणा विकास पार्टी, आंध्र प्रदेश से एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी, पंजाब और बिहार से जनता दल, मणिपुर से मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, सिक्किम से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का साथ मिला। 16 दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और एनडीए के खाते में 261 सीटें आ गई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटें जीती थी। पार्टी ने किसी तरह सरकार बना ली, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चली। 17 अप्रैल 1999 को एआईएडीएमके ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी की सरकार गिर गई। हालांकि बाद में फिर से वाजपेयी ने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली और 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मिलकर इसकी कोशिश की गई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी गैर कांग्रेसवाद के नाम पे हुई थी, जिसमें समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, इस तरह के लोग इस पार्टी में थे, इस गठबंधन में थे। नीतीश कुमार भी रहे हैं और ये 98 में पहली बार फॉर्म हुआ और 98 में सरकार बनी। लेकिन सरकार चलने के दरमियान बीच में ही एआईएडीएमके, जो तमिलनाडु का जयललिता वाली पार्टी थी, उसने समर्थन विड्रा कर लिया तो सरकार चली गई। लेकिन फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 1999 में चुनाव होते हैं और फिर से ज्यादा संख्या में सीटें जीतकर आता है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के चेयरमैन पद पर जिम्मेदारी को संभालते रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2014 तक एनडीए चेयरमैन रहे। 2014 से अब तक एनडीए के चेयरमैन गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन एनडीए के गठन से लेकर अभी तक एनडीए ने काफी कामयाबी से अपने जनता को अपने साथ जोड़ा है। बीच के जो 10 साल थे यानी 2004 से 2014 के बीच में जरूर ये थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन सीटों के मामले में उतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ जितना बीच में यूपीए 2014 में कमजोर हुआ। शुरू में 13-14 दल थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ी, बढ़ते बढ़ते कभी 22 हुए, कभी 24। बीच में दलों की संख्या बढ़ती थी, घटती थी, क्योंकि रीजनल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दल समर्थन देते थे या विड्रा कर लेते थे। आम चुनाव 2014 में एनडीए जब चुनाव मैदान में उतरा तो उस वक्त गठबंधन में 29 राजनीतिक दल थे। तब बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थी और एनडीए ने कुल 336 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में एनडीए के साथ 22 राजनीतिक दल थे। सबसे ज्यादा बीजेपी के 303 सांसद चुने गए थे। 354 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। अब जब 24 में चुनाव होना है तो एनडीए के पास 38 दलों का कुनबा है। नाम रखने से नहीं होगा। सवाल है कि जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है कि हम 24 के बाद जो चुनाव हो तो उसमें हम विपक्ष के लोग अच्छी भूमिका में विपक्ष के रहें, इस बात की बैठक हो रही है। और दिल्ली में जो बैठक हो रही है एनडीए की, ये देश में सरकार बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की हो रही है। यहाँ 38 दल के लोग हैं और वहाँ 26, दोनों को खाली दूध तराजू पर रख दीजिए, कहाँ है? वहाँ दगे हुए कारतूस देखेंगे आप। ये सरकार के जो कामकाज रहे पिछले 9 वर्षों में आम जनमानस के बीच में, आप गांव में जाइए, धरातल पर जाइए, लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है। आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी परियोजनाएं देश में आई हैं, आम जनमानस इसका लाभ उठा रहा है। तो ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लोकप्रियता जरूर मैं कहूंगी कि एनडीए गठबंधन की है और जिस तरीके से हमारे गठबंधन के सभी साथी जनता के बीच में बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कितने भी विपक्षी गठबंधन बन जाए, 2024 में जनता अपना विश्वास एक बार फिर एनडीए गठबंधन में और मोदी जी के लीडरशिप में व्यक्त करने जा रही है। कभी 2 सीटों वाली बीजेपी आज देश के सबसे बड़े गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके जीत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 के लिए भी एनडीए मिशन मोड पे है। विपक्ष के नए गठबंधन 26 दलों वाले इंडिया को मात देने के लिए एनडीए के 38 दल कमर कस चुके हैं। विपक्ष एनडीए को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। गठबंधन को नया नाम देकर एनडीए के नाक में दम करने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई एनडीए को और सशक्त बना रही है। टीम न्यूज स्टेट। एक गैर कांग्रेसी सरकार को मूल में रखकर 1998 में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया गया।
तब इसके घटक दलों की संख्या 13 हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो आज के समय में एनडीए में शामिल घटक दलों की संख्या 35 से भी ज्यादा है। हालांकि देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 का जो समय था वो एनडीए के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि तब एनडीए की स्थिति काफी खराब थी। हालांकि 2014 के बाद एनडीए के ग्राफ में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई और इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में एनडीए भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत राजनीतिक गठबंधन है। इस बात की प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने वाले घटक दलों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।